मार्च महीने का ये दूसरा सप्ताह सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ 9 मार्च से 15 मार्च तक के सिंह राशि फल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह में अगर हम ग्रहों की बात करें तो दो बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन इस सप्ताह में रहने वाला है। सबसे पहले तो गुरु जो अभी तक वक्री चल रहे हैं, ये 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। और क्योंकि गुरु एक नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, तो इनका मार्गी होना आपके लिए और हर एक राशि के लोगों के लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है। दूसरा, आपके राशि के स्वामी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन भी इस सप्ताह के अंतिम दिन यानी 15 मार्च को है। 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शनि और शुक्र हैं, उनके साथ युति करेंगे। त्रिग्रही योग बन जाएगा इससे, और नवम पंचम का योग भी इस सप्ताह में बनने वाला है। अब ये जो योग बने हैं, इन योगों का प्रवाह कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित करने वाला है, क्या चीजें आपके लिए लाभदायक रहेंगी, क्या चीजें आपको सावधानी रखनी होंगी, चलिए विस्तार से जान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले हम अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु बृहस्पति कहाँ है? आपके 11वें घर में बैठे हुए हैं। 11वां भाव आपके इनकम का भाव है, पंचम पर दृष्टि जा रही है। और गुरु का मार्गी होना आपके जो एनर्जी है उसको अच्छा करने का काम करेगा। आप जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा लूज हो गया था, अपने उस खोए हुए कॉन्फिडेंस को आप वापस पा सकते हैं। आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। इस पर भी आप ध्यान देंगे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। अब बाकी चीजें अगर देखी जाएं तो कोई भी अगर किसी भी तरह का निर्णय आपको लेना हो, उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो निर्णय आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। जब भी आपको कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं किसी भी कार्य को आपको पूरा करना है और कोई दिक्कत आ जाए, तो वहां आपको किसी के साथ की आवश्यकता होती है। वो साथ आपको इस सप्ताह में जरूर मिलेगा। देखिए, 7वें भाव में राहु बैठे हैं, तो किसी तरह के कमीशन का काम करते हैं तो कमीशन से लाभ आपको मिलेगा। किसी तरह का आप रॉयल्टी का काम करते हैं तो रॉयल्टी के जरिए आपको लाभ मिलने वाला है, जो आपके लिए बड़े फायदे का समय रहेगा। और साथ ही आप में से कई लोग किसी ऐसी योजना से जुड़ सकते हैं जहां आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। कुछ ऐसी योजनाओं से जुड़ने का भी आपके लिए योग बना हुआ है। मुनाफे की संभावनाएं ज्यादा रहेंगी कि आपको मुनाफा हो, उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा आपके लिए दिखाई दे रही हैं। और इस दौरान आप अपनी क्षमता से ज्यादा अच्छा करने का कार्य करेंगे, यानी क्षमता से ज्यादा आपके लिए रिजल्ट मिलने की संभावनाएं हैं। किसी भी तरह की मुसीबत हो, उस मुसीबत से आप बाहर निकल पाएंगे। इतनी एनर्जी आपके अंदर होगी। 11वें घर में गुरु का मार्गी होना, पंचम पर दृष्टि आना, राहु के ऊपर दृष्टि आना आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहेगा, क्योंकि ये धन की आवक को बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप धन को बढ़ा पाएंगे, मल्टीपल सोर्सेज देख पाएंगे। धन कमाने के लिए मल्टीपल सोर्सेज आपके पास होंगे कि कैसे एक से ज़्यादा जगह आप जुड़ सकते हैं, एक से ज़्यादा जगहों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अच्छे फल देने वाला सप्ताह आपके लिए कहा जा सकता है। एक तो आपके काम पूरे होंगे, दूसरा जो दिक्कतें आ रही थी उन दिक्कतों को दूर कर पाएंगे, लाभ का प्रतिशत बढ़ा पाएंगे, और घर परिवार से जुड़े मामले जो थोड़ा बहुत चिंता का विषय बने हुए हैं उन पर काम करेंगे आप। तो ऐसे में थोड़ा सा बस अपने जो रिलेशंस हैं ना, उन पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपनी फैमिली के साथ होगे उन रिलेशंस पर आपको ध्यान देना है। सप्ताह का जो मध्य भाग होगा उसमें कुछ खर्चे भी आ सकते हैं। अचानक से कोई बड़ा खर्च आ गया, ऐसा भी रह सकता है। काम आपने कुछ और सोच कर रखे थे, लेकिन ये मोटा खर्च आके आपके बजट को बिगाड़ गया, ऐसा रह सकता है। तो उसके लिए तैयार रहें, अपने अमाउंट को अपने पास बिल्कुल बरकरार रखें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने वाले लोगों के लिए ये सप्ताह अपनी जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे कड़ी टक्कर लेनी पड़ेगी, यानी कि कॉम्पिटिटर ज़्यादा रहेंगे, मुकाबला रहेगा। और देखिए, हमेशा एक जैसा समय नहीं होगा, हमेशा स्थिर नहीं होती हैं चीज़ें, सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। तो कारोबार में भी यही रहेगा। जो बिजनेस कर रहे हैं, थोड़े उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है,
लेकिन जब आप पूरी मेहनत से काम करते हैं तो उस स्थिति से आप बाहर निकल आते हैं, उन चीज़ों से आप आगे बढ़ पाते हैं। कई बार ना चाहते हुए भी आप खुद को मुसीबत में फंसा देते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे तो हर तरह की मुसीबत से बच सकते हैं। कोई भी कार्य है जिसको आप पूरा नहीं कर सकते, उस कार्य को पूरा करने का वादा आपको नहीं करना है। जिस काम को करने में आपकी पूरी क्षमता है, उसी काम के लिए आपको वादा करना है, उसी काम के लिए आपको ध्यान देना है। क्योंकि कई बार जल्दबाजी में आकर आप ये भूल जाते हैं कि कौन से काम आपने हाथ में लिए हुए हैं। तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना होगा और अपने हर एक काम को जब वो पूरा हो जाए, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि ये चीज़ें कंप्लीट हैं, तब तक उसको चेक करना है आपको। किसी भी तरह के आपके अधिकारी हैं और किसी तरह के पेपर आपको वहाँ पर देने हैं, तो अपने पेपर्स को अच्छे से जांच परख लेना है। जब तक आप खुद ना देख लें तब तक उस चीज़ से संतुष्ट नहीं होना है। बेहतर यही रहेगा हर एक काम को सावधानी पूर्वक आपको करना है, ताकि किसी तरह की दिक्कत आपको ना हो, क्योंकि बाद में पछताने से कुछ नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए हर एक चीज़ में अनुकूल परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर जो मिड होगा इस सप्ताह का, वो समय काफ़ी अच्छा है। कुछ अच्छी चीज़ें आपके सामने रहेंगी, कुछ नए कोर्सेज या कोई किसी तरह का कंपटीशन के लिए एग्ज़ाम वगैरह देना, तो कुछ नई चीज़ें आपके सामने होंगी। और यकीन मानिए ये समय आपके लिए बड़ा भाग्यवान साबित होने वाला है। जो एजुकेशन से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, आपका मन भी लगेगा, आप नई चीज़ें भी सीख पाएंगे, आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहेगा और अच्छे प्रदर्शन से आप लोगों के लिए अच्छा कार्य करने का काम भी करेंगे। इसके अलावा हम रिलेशंस की बात करते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ा सा सावधानी है। गलत फहमियाँ कुछ हो सकती हैं, लेकिन उनको दूर कर पाएंगे। होंगी गलत फहमियाँ, लेकिन उनको दूर कर पाएंगे। गुरु मार्गी होकर पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर से, और पंचम पर दृष्टि, पंचम भाव क्या है? पंचम भाव प्रेम का है। तो चीज़ें ठीक होने लगेंगी आपके लिए। और साथ में जो सप्तम भाव है वहाँ पर भी दृष्टि है, तो ये समय प्रेम विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है। विवाह के योग भी बना रहा है। जो सिंगल जातक है ना, उनके लिए विवाह के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। लोगों से मिलना जुलना होगा, मेल मिलाप बढ़ेगा और लोगों से मिलकर चीज़ों को आप सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे, तो बड़ा अच्छा है। आपके राशि के स्वामी का जो राशि परिवर्तन है वो सप्ताह के अंत में है, और ये जो सप्ताह के अंत में गोचर है सिंह राशि के जातकों के लिए, अष्टम में आपके राशि के स्वामी जाएंगे। तो जो सूर्य का गोचर होगा वहां से चीज़ें एकदम से बदलनी शुरू हो जाएंगी। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि सूर्य का गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि राशि के स्वामी का अष्टम में जाना कुछ चीज़ों के लिए तो बेहतर है, लेकिन कुछ हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम भी आपको दे सकता है। उपाय क्या करने हैं इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे? सूर्य को अर्घ्य दें और सूर्याष्टक का पाठ करें, ये उपाय आप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।